साथियों नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का आपका अपना सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल स्वागत एवं वंदन करता है। तो साथियों आज हम आप सभी को एक नई जानकारी की तरफ लेके चलने वाले हैं। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को आज बताने वाले हैं कि गेहूं की बुआई करने का सबसे सही समय कौन सा होता है और गेहूं की बुआई कैसे करें। आइए हम आप सभी को मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर गजाधर प्रसाद पटेल जी से और उनसे बातें करते हैं कि गेहूं की बुआई करने का सही समय क्या है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हैं? सब ठीक है। डॉक्टर साहब आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि गेहूं की बुआई करने का सबसे सही समय क्या रहता है। देखिए हम किसान बंधुओं से बताना चाहते हैं कि गेहूं जो है नवंबर के फर्स्ट सप्ताह से लेकर के लास्ट नवंबर तक अगेती होती है जी। उसके बाद दिसंबर से फर्स्ट दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक या कह लीजिए कि लास्ट दिसंबर तक पछेती बोई जाती है। जी। और जैसा कि अभी तो अपने क्षेत्र में बारिश का सीजन चल रहा है, तो इसमें किसान कितने समय तक बुआई करें और बुआई करने से पहले उनकी जमीन की नमी कैसे हो। देखिए बरसात हो गई है, मानसून मतलब कि मानसून के आने से जो है लेट तो जरूर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटियां फिर हमें जो है कि वो उस वैरायटियों में जो 130 दिन की वैरायटी हो जी। उसको लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगेती वैरायटी के लिए थोड़ी सी समय का जो है कि अभाव हो रहा है। जी जी। तो वैरायटी में जैसे 2285 है, 2967 है, करण वंदना है, ये सब वैरायटियां अगर बोई जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। जी। तो जैसे कि ये सब वैरायटी बोने वाली जो फसल आपने बताया कि कम दिनों में तैयार होती है, तो इसको बोने से पहले खेत को कैसे तैयार करें। सबसे पहले खेत को हर किसान को हम बताना चाहेंगे कि अगर अपने खेत को भी आप जीव तमाम बैक्टीरिया और जो है वायरस से अगर उसको बचाना चाहते हैं तो आप सरकार आप मतलब ब्लॉक के माध्यम से डाइकोटर्मा या बाइवेरिया से जो है उसको अपनी ज़मीन को शोध करिए, उसके बाद फिर अपनी बीज को शोध करिए, तब आप जो है कि गेहूं बोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा आप ली जा सकती है। सबसे बढ़िया वैरायटी गेहूं की कौन सी है? इस समय सबसे बढ़िया वैरायटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान के लिए बेहतर है तो 2967 और करण वंदना है। इससे क्या लाभ है किसानों को? इससे लाभ ये है कि ये अपने बंद समय में होती है और कम से कम जो है कि ये 10 कुंतल से लेकर के जो है, अगर किसान थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करे और अच्छे ढंग से अगर करेगा तो वो जो है कि 12 से 14 कुंटल पैदा हो सकता है। अगर ये जो आपने विचार बताया, अगर किसान भाई इसको अपने खेत में बुआई करते हैं तो इसमें पानी की कितनी बार आवश्यकता पड़ेगी और खाद कितनी बार डालना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले खेत को बढ़िया से जो है कि उसमें डाई और पोटास डाल करके जो है हम कुछ यूरिया की मात्रा भी डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तब भी चलेगा। उसको तैयार करके फिर कुछ किसान जो है कि ऐसे जो है छिटवा गेहूँ बोते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि जो किसान अगर मशीन से या कुड़वा पुराने पद्धति अभी जो नया आया है ट्रैक्टर के माध्यम से, उसमें इससे ज़्यादा पैदा है और खाद का भी जो है कि कम लागत है और बीज का भी कम लागत है और पैदा इससे हमारी जो है कि सवाई बढ़ेगी। और गेहूं में जो प्रमुख रोग लगते हैं जैसे रतुआ हो गया, इन सब के बचाव के लिए किसान भाई क्या करें? देखिए इन सब के बचाव के लिए सब हमें जो है कि इसमें कह लीजिए कि
एक आध बार जो है कम से कम जो है कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। जी। अगर किसी किसान भाई के खेत में ज्यादा घास की शिकायत अगर मिले तो वो बुआई करते समय दवा डालें कि बाद में छिड़काव करवाएं? देखिए, बुआई समय में या बुआई के तुरंत 24 घंटे बाद अगर आप तमाम मार्केट में दवाई वो हैं, जैसे परपेंडी है या कह लीजिए पेंटाथलीन है, अगर इसको बुआई के समय आप अगर छिड़काव करते हैं, बहुत सारी घासों से आपका बचाव होगा। अगर नहीं कर पाते हैं किसान तो गेहूं बोने के 22-23 दिन सिंचाई करने के बाद 35 दिन के अंदर अगर छिड़काव करते हैं दवा का, जैसे सल्फेरान या मेट वगैरह डाल करके गेहूं के जो है कि घास का बचाव किया जा सकता है। और तो जैसे कि गेहूं की बुआई करते समय उसमें जैसे कोई किसान भाई हैं सरसों डाल देते हैं या मटर डाल देते हैं, क्या ये डालना उचित रहता है गेहूं की फसल में? देखिए, छोटे किसानों के लिए कम जमीन में अपना पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो बो सकते हैं, लेकिन पैदावार उसमें जो है कि किसी न किसी पर एक दूसरे पर प्रभाव डालेगा। इसलिए अगर अकेले अकेले करने से पैदावार की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। ये जानना चाहेंगे कि जो आपने बीज के विषय में बताया उसमें कौन सी खाद डालें और कितनी बार डालें जो ज्यादा बेटर रहे किसानों के लिए? देखिए, हम किसान भाइयों से बताना चाहते हैं कि बोते समय जो है वो पोटास, डाई, सल्फर भी डाल सकते हैं। उसके बाद पहली सिंचाई के बाद जो है एक बार यूरिया डालें और भरपूर मात्रा में उसके साथ जाइम भी डाला जा सकता है, सल्फर भी डाला जा सकता है, जिंक भी डाला जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा बढ़ेगी। जैसे कि एक मिनट, जो सिंचाई करने के बाद जो आप बता रहे हैं कि यूरिया डाला जाए, यूरिया के साथ में जो घास वाली दवा अभी आपने बताया उसके साथ कोई दवा मिलाकर डाल सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं है जी। आप जो कोई दवा डालेंगे तो वो जो है गेहूं पर एक साइड इफेक्ट डालेगा। तो सिंचाई के बाद जो है खाद डालें, फिर उसके बाद कितनी बार इसको खाद की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, गेहूं के लिए ज्यादातर किसान एक बार जो है वो बुआई के समय, दूसरा पहली सिंचाई के बाद। कुछ किसान जो है कि वो तीसरी बार भी डालते हैं, लेकिन बहुत कम, वो बहुत पिछेती वैरायटी होती है तभी ऐसा करना पड़ता है। बाकी 2 बार पर्याप्त रहता है। और जो बीज के विषय में आपने बताया, वो बीज बुआई करने से कितने दिन बाद अंकुर होता है? बीज वो आपके जो है कि मौसम के ऊपर निर्भर करेगा। अगर जो सांद्रता जो है उसकी अगर जो है कि ठंडक ज़्यादा पड़ रहा है तो जो 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक लग सकता है। बाकी जो है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है कि गेहूं जमने के ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और गेहूं में प्रमुख रोग लगने वाले कौन कौन से हैं जी? देखिए, तो गेहूं में जो है कि सबसे जो रेतुआ लगता है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसकी होती है कि वो बालियों के अंदर ही जो है दाने काले होने लगते हैं। अच्छा। इसके लिए जो है कि वो जैसे मानसून ज़्यादा अगर सांद्रता बढ़ गई है, वो बादल उदल छाए हैं, तो उसमें जो है कि किसान उससे बचने के लिए 1-2 छिड़काव कर सकता है। करेगा तो उससे जो है उसका बचाव किया जा सकता है। और कौन सी ज्यादा बीमारी लगने की चांसेस रहती है? बीमारी गेहूँ हमारा ऐसे ज़्यादा विशेष करके बीमारी लगने के कोई चांस नहीं होता है। जैसे कि फसल जो है फूल लगने से पहले कुछ फसलें जैसे पीला होने लगते हैं, तो उसका क्या लक्षण होता है? वो उसमें अगर पीला हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें जिंक की कमी हो रही है। अच्छा। जिंक का जो है आप छिड़काव भी कर सकते हैं या यूरिया के माध्यम से भी दिया जा सकता है। पानी की कितनी बार आवश्यकता होती है? इस फसल को कितनी बार हम सींचें? ऐसे तो अगर भरपूर पैदा लेना है, जमीन के जो जहाँ जैसे ज़्यादा बलुआर मिट्टी है
तो वहाँ चार चार बार सिंचाई की जा सकती है। और बहुत अगर तराई क्षेत्र है तो आप 3 बार सिंचाई करिए, उतने में गेहूं जो है कि कट जाएगा। तो इस समय जैसे कि आपके सेंटर पर कौन कौन से गेहूं उपलब्ध हैं? अभी हमारे यहाँ जो है कि करण वंदना गेहूं है, एग्रो स्टार का जो है कि 32-21 है, 32-25 है, 29-67 है। इस तरह से बहुत सारे जो है वैरायटियाँ जो जैसे जैसे जिस एरिया में जी। मिले वो। और सरसों, जैसे कि गेहूं के साथ ही सरसों की बुआई होती है। हम्म। सरसों बुआई में कौन सी फसल जो है, सरसों का कौन सा बीज सर्वोत्तम रहता है किसानों के लिए? देखिए, किसान सरसों 3 तरह का अपना बीज का प्रयोग करता है। कुछ किसान अपना खुद अपने घर का पैदा हुआ बीज बोते हैं, जी। कुछ किसान रिसर्च सरसों बोता है, कुछ किसान हाइब्रिड सरसों बोता है। जी। लेकिन तीनों का अपना पैदावार में अलग अलग क्वालिटी है। जो हमारी हाइब्रिड की क्वालिटी है उसमें जो है कि कल्ले ज़्यादा आएंगे, पैदावार बढ़ेगी, तेल की मात्रा होगी, मतलब कम से कम जो है कि वो 40 से 42% तेल पड़ता है, जिसकी वजह से है कि आज किसान उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। घर की बीज जो है वो कह लीजिए कि उनको खाली बोने के लिए, क्योंकि उसका कोई शोध नहीं है, इस वजह से वो थोड़ा सा पैदावार में कम हो जाता है। तो हम सभी किसानों से कहना चाहेंगे कि वो हर समय जो है सरसों जैसे बीज को रिसर्च हाइब्रिड बीज का बोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएंगे। सरसों मैक्सिमम कितने महीनों में तैयार हो जाता है, गेहूं के साथ में या? नहीं, सरसों की बुआई थोड़ा से पहले करना पड़ता है। अगर कोई अक्टूबर में करता है, 1 अक्टूबर में करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 से 10 कुंटल प्रति बीघे हो सकती है। जैसे अगर कोई नवंबर में बोता है तो वो मान के चलिए कि 5 से 6 कुंटल पैदा होगा। इसलिए जो है कि सरसों की जो है बुआई बुआई से लेकर के कटाई तक 90 दिन में जो है सरसों तैयार हो जाती है। और इसको पानी की कितनी बार आवश्यकता होती है, इसकी सिंचाई कितनी बार करें सरसों की? सिंचाई, फर्स्ट सिंचाई सरसों की जो है 30 दिन में करना चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है उसको जो है कि कम से कम जो है अगली जो है 50 दिन में, अगला जब 50 दिन आए फर्स्ट बुआई से लेकर के, वो जो है उसको दूसरी सिंचाई कर सकता है, करेगा। कुछ कुछ किसानों के लिए तीसरी भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर सरसों के लिए 2 ही सिंचाई पर्याप्त होती है। इसमें खाद कितनी बार डाला जाए? खाद इसमें बुआई के समय जो है आप डीएपी डालिए, डालिए, और उसके सिंचाई के बाद 30 दिन के बाद जब आप सिंचाई करते हैं तो हर किसान से हमारा एक परामर्श है कि वो सल्फर उसके साथ डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी बढ़ेगी और तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। और जैसे गेहूं के साथ सरसों, सरसों के साथ मटर, तो मटर का कौन सा सर्वोत्तम बीज होता है? देखिए, जो सरसों और मटर एक साथ जब बोई जाती है तो उसमें जो है कि अभी जो हमारी रचना जैसी मटर है, अगर उसको साथ बोते हैं तो किसान जो है ज़्यादा लाभ पाएगा। बाकी जो है अगर वो देसी साठा या हाइब्रिड की या जो हरी मटर है जो सब्जी खाने वाली, सरसों के साथ उसकी पैदावार काफ़ी घट जाती है। इसलिए वो अगर सरसों की साथ बुआई करना चाहता तो रचना जैसी मटर की बुआई करे तो ज़्यादा फायदा हो। जो अलग से किसान बोते हैं, जो कि अत्यधिक अपने यहाँ जनवरी माह तक मिलने लगती है मटर, तो उसकी बुआई कब करते हैं? उसकी बुआई जो है कि हमारे यहाँ जब जमीन की सीलन की वजह से हम काफ़ी लेट, बाकी अगर वो अक्टूबर में हमारी बुआई हो जाती है तो वो सब मतलब कह लीजिए कि 80 से 90 दिन के बीच में जो है कि वो हमें खाने लायक मटर मिल जाएगी।
तो जैसा कि अभी अपने यहाँ 2-3 दिन से बारिश का माहौल बना हुआ है, जो किसान भाई मटर बो चुके हैं या सरसों बो चुके हैं या आलू लगा चुके हैं, तो उनके लिए क्या हानिकारक हो सकता है? उनके लिए सबसे पहले ज़्यादा ये हानिकारक होगा कि आलू में जो है कि जार्मिनेशन रुक सकता है। रुकेगा नहीं तो जो खाद का सही पोषण मिलना चाहिए वो पौधे को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पौधा जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जड़ नहीं फैल पाएगी। इस वजह से जो है मिट्टी का दबाव की वजह से जो है पौधे पौधे जो है उतने अच्छे नहीं होंगे। और रही बात मटर की, मटर में जो है कि पानी की बहुत कम मात्रा चाहिए, इसलिए वो जार्मिनेशन रुक भी सकता है। अगर आता भी है, अगर किसान का जार्मिनेशन हो भी जाता है तो उसे जल्दी ही यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, बीज अंकुर होने से जैसे जमीन के ऊपर निकल जाए तब यूरिया डालना पड़ेगा? हाँ, तब डालना पड़ेगा कि इसलिए कि उसके पीलेपन को खत्म करने के लिए, उसे नई जड़ पैदा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है खाद जिंक वगैरह देने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सेंटर है कृषि से संबंधित, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो बीज मिलते हैं, आपका सेंटर कहाँ पे पड़ेगा? यह हमारा सेंटर पूरे रुद्र शाह एक गांव है, उसके बगल में एक तालाब है, जहां वो एक हमारा एक सेंटर है। सेंटर का नाम है पटेल बीज भंडार। तो साथियों, हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि एक बार डॉक्टर साहब की सलाह से आप लोग फसल बोइए। हम 100% गारंटी देते हैं कि फसल की पैदावार अति उत्तम रहेगी। तो आप लोग नजदीकी अगर भाई देख रहे हैं तो आप ग्राम सभा पूरे रुद्रशाह, पोस्ट घीनपुर, थाना मऊआमा, जनपद प्रयागराज में आकर के डॉक्टर साहब की सलाह से बीज ले जाकर बोइए। आपकी पैदावार अत्यधिक होने का चांस रहेगा। अगर आप किसी सलाहकार के सलाह लेकर अगर किसानी खेती करते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, ये तो खैर जानकार गांव में भी अगर कोई जानकार है उससे भी अपनी सलाह लीजिए। खास करके जो है तो जो बढ़िया किसान है, जो बढ़िया पैदा करता है, तो उससे पैदावार थोड़ी सी तकनीक समझ जाने से पैदावार बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसी तरह आप लोग अपने सनातन परिवार में जुड़े रहें। खेती से संबंधित हर एक वीडियो अब आप सभी को अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। बीज अंकुर होगा तब भी आप सभी को हम अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर दिखाएंगे और उसमें क्या आवश्यकताएं हैं हम डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। तो एक बार आप लोग पटेल बीज भंडार पूरे रुद्रशाह से बीज लेकर जाइए और बुआई कीजिए, फिर उसका नतीजा आप लोग देखिए। सलाहकारों का सलाह लेना चाहिए। किसानी या कोई भी काम करें तो सलाह जरूर लेना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ हम आप सभी से लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।